बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। क्यों? आप बताइए कंचना जी, तो आप जैसी महिलाओं को तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए आपका। मतलब आप पहली बात तो महिलाएं हैं, वो भी तथाकथित निचली जातियों से आती हैं, और आपका इतना बड़ा मुंह खोल खोल के बोलती हैं। आप इतनी हिम्मत क्यों करती हैं? आपको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आपने जो कहा मैं बिना नाम लिए हुए बताती हूँ, क्योंकि अगर उनके तक जाएगा वो समझ जाएंगे। एक एंकर हैं जिनसे मैं डिबेट करके निकली, स्टूडियो गई हुई थी, तो अपने कोऑर्डिनेटर से बोलते हैं जब खत्म होता है, यादवों में भी ऐसी लड़कियां होती हैं। यस, दैट एक्सप्रेशन, ये मेरे मुंह पर नहीं, ये जैसे ही मैं दरवाजा क्रॉस की मैं वहां पर खड़ी हुई थी और उनको लगा कि शायद मैं चली गई और मैं कैब का वेट कर रही थी। यादवों में भी ऐसी लड़कियां होती हैं, और वो दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि मैं जस्ट वहीं पर खड़ी हुई थी, और कोऑर्डिनेटर और एंकर दोनों मिलकर हंसने लगे। तो अब सोचिए कि इनको लगता है कि ये लोग कैसे आ गए ऐसे, ये लोग कैसे आ गए। तो मैं राज्यसभा टीवी में हुआ करती थी, एक आरएसएस के नेता जो अभी बड़े ही सम्मानीय और आदरणीय सांसद हैं, बड़ा चेहरा हैं, एक बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोज चर्चा करती हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमने आपको राज्यसभा टीवी का चेहरा बनने दिया, हमने बनने दिया। उसके बाद भी आप ये कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। तो ये आपकी बात नहीं है। और मैं उस वक्त, आप सोचिए कि बड़े राष्ट्रीय चैनल से फ्री होकर मैं राज्यसभा टीवी गई थी, तब मुझसे ये बात कही गई। जी बिल्कुल, अब मैं इसी पे कहती हूँ। अब जैसे प्रियंका जी ने कहा कि हमें वो एसर्ट करना होता है, ये चैनल वाले जो होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो ऐसे मतलब आपके साथ बर्ताव करेंगे, ऐसा लगता है कि आपको समय देकर, आपको बुलाकर वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऐसा जताया जाता है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि वो चैनल किसी और का है, हमें 2 मिनट के लिए बोलने दिया जाता है, हमारे ऊपर एहसान जताया जाता है। लेकिन हमने जो असर्ट किया है, हमारा जो असर्शन यह है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से आती हूँ, लॉयर हूँ, पॉलिटिकल पार्टी